साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बात करने जा रहे हैं तेज प्रताप यादव की। और तेज प्रताप यादव की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी है ये आपको आगे पता चलेगा। अभी आपको पता है कि आज से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। और इस सत्र के शुरू होने के बाद सबसे पहले विधायकों ने, जो नए विधायक चुनकर आए थे, उन्होंने शपथ ली। और नए विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद अब सबसे बड़ा सवाल या सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसको कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद यानी खरमास के बाद होगा। हालांकि खरमास की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये कि 14 जनवरी या 15 जनवरी के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ये सारी चीजें अभी सामने आ रही है। इसी बीच खबर यह है कि तेज प्रताप यादव इस वक्त पूरे परिवार से एक तरीके से किनारे कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जब आप देखेंगे तो पार्टी पर कब्जा करने के अलावा उन्होंने तेज प्रताप यादव को घर से भी बाहर करवा दिया। तेज प्रताप यादव को लालू यादव भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिख चुके थे, एक्स हैंडल पर, कि कोई संबंध नहीं है तेज प्रताप यादव से। हालांकि राबड़ी देवी के बयान चुनावों के दरमियान सामने आते रहे और वो अपने बेटे को लेकर, बड़े बेटे को लेकर, क्योंकि कहा भी जाता है कि बड़ा बेटा मां के बहुत करीब रहता है, तो बड़े बेटे को लेकर बयान देती रही हैं। उनकी बहन रोहिणी आचार्य, वो भी तेज प्रताप यादव को लेकर बयान देती रही हैं। लेकिन जो भी तेज प्रताप यादव के फेवर में बयान दे रहा है, आप देखिए, वो या तो किनारे है या फिर वो घर से बेदखल कर दिया गया है। जैसे रोहिणी आचार्य और किनारे है, मतलब राबड़ी देवी किसी की नहीं चल रही सिवाय तेजस्वी यादव के। और तेजस्वी यादव से भी ज्यादा चल किसकी रही है? संजय यादव की। उनसे भी ज्यादा जो संजय यादव की टीम है उसकी चल रही है। अभी हाल ही में रोहिणी आचार्य ने बड़ा विवाद भी किया। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आ रही है तेज प्रताप यादव को लेकर, वो खबर यह है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अब मंत्री बनाने के पीछे का क्या तर्क हो सकता है? वो तो अब खुद अपनी सीट, महुआ की सीट हार गए, अपनी सीट बचा नहीं पाए। तो तेज प्रताप यादव को मंत्री कौन बनाएगा? क्यों बनाएगा? वजह क्या हो सकती है? दरअसल इस वक्त बिहार में एक चर्चा चल रही है, और चर्चा यह चल रही है कि लालू परिवार जिस संकट के दौर में पहुंच चुका है या जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, अगर इस वक्त उसको थोड़ा भी मौका मिल जाता है संभलने का, तो बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए खास तौर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आरजेडी बन सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। और ऐसा हुआ है। इससे भी ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस 2010 के चुनाव में आरजेडी का था, लेकिन बाउंस बैक आरजेडी ने किया और 2015 आते आते इतना ज्यादा रिकवर किया कि सरकार बना ली, वैसी हालत में थी। तो आरजेडी बाउंस बैक करेगी, ऐसा विश्वास है आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के नेताओं को। और यही चीज बीजेपी या एनडीए के दल नहीं चाहते। बीजेपी और एनडीए के दलों की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है कि आरजेडी को खड़ा होने में कई साल लग जाए, या पार्टी शायद खड़ी भी ना हो पाए, उसके कार्यकर्ता उसके साथ ना जुटे, या हो सकता है कि भरोसे की कमी हो जाए कल को। ये सारी चीजें इस हिसाब से देखी जा रही हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव को इसका सबसे बड़ा मोहरा बनाया जा सकता है। तेज प्रताप यादव को, भले वो अपनी महुआ सीट हार गए, चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्हें बैकडोर से यानी एमएलसी बनाकर एंट्री करवाई जा सकती है। जेडीयू के पास भी एमएलसी की सीटें हैं और बीजेपी के पास भी है। अभी हाल ही में जो कुल 6 ऐसे एमएलसी थे जो मंत्रिमंडल में थे पिछली सरकार में, वो अब विधायक बन चुके हैं। और विधायक बनने के बाद जाहिर सी बात है उनको विधान परिषद की सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो विधायक बन चुके हैं, जिसमें मंगल पांडे का भी नाम शामिल है, दिलीप जायसवाल का नाम शामिल है। तो अब जब वो विधायक बन गए तो जाहिर सी बात है उनकी सीट खाली हुई। करीब 6 सीटें खाली हो रही, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और उन 6 सीटों में से एक सीट तेज प्रताप यादव को मिल सकती है, और बैकडोर से एंट्री कराकर। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि उन्हें हम या चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, या हो सकता है कि जेडीयू की तरफ से ऑफर देकर शामिल करा लिया जाए, और यह भी हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद मिल जाए। हालांकि अभी तक यह सिर्फ चर्चा का विषय है। ये लोग अलग अलग तरीके से सिर्फ कनेक्शन जोड़ रहे हैं और कयासबाजी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऑफिशियल तौर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि कोई पार्टी तेज प्रताप यादव को ऑफर कर रही है।
लेकिन लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बैकडोर में सब कुछ सारी प्लानिंग हो चुकी है और 15 जनवरी के बाद इस प्लानिंग पर भी एग्जीक्यूशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस प्लानिंग को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें सीधा सीधा यही संकेत देती हैं कि हो सकता है महुआ चुनाव हारने के बाद जो तेज प्रताप यादव की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था, वो किस्मत वापस से चमक जाए जब वो मंत्री बन जाए। हालांकि ऐसी कम संभावना इसलिए भी बनती है क्योंकि तेज प्रताप यादव की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। एनडीए के दल उनको कोई बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते, लेकिन एक सिंपैथी, हाल ही में उनको जिस हिसाब से सुरक्षा मिली वाई कैटेगरी की, उसके बाद से लोग ये कयास लगाने लगे कि भाई उनको सुरक्षा देना ये सरकार का काम था। सरकार उनके लिए सिंपैथी रखती है। सरकार के लोग बड़े टॉप लेवल सरकार के टॉप लेवल के लोग तेज प्रताप यादव के बारे में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। ये सारी चीजें उनके फेवर में जाती है, मतलब उनको फायदा पहुंचाने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो जिस हिसाब से वो कभी कभी फूहड़पन पर उतर आते हैं, जिस हिसाब से वो कभी कभी किसी से बात करने लगते हैं, तो चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या एनडीए की बाकी पार्टियां, वो नहीं चाहती कि तेज प्रताप को लाने के बाद इस तरह की कोई फजीहत वाली स्थिति आ जाए और उनको बाद में झेपना पड़ जाए, मतलब झेलना पड़ जाए इस बात को लेकर, या शर्मिंदगी महसूस हो कि तेज प्रताप को लाए ही क्यों। ये नहीं चाहती कोई भी पार्टी। इसलिए लाने से पहले या तेज प्रताप से बात करने के पहले या जो भी बैकडोर की बातचीत चल रही हो, मेरे ख्याल में इन तमाम पार्टियों की तरफ से एक कंडीशन जरूर रखी जाएगी उनके सामने। और तेज प्रताप यादव के लिए शायद एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर वो करते हैं तो समझिए वो अपनी जो पिता की विरासत है, जो बहुत सालों से चली आ रही है, उस विरासत को कहीं ना कहीं चुनौती दे देंगे। और सिर्फ चुनौती नहीं देंगे बल्कि उस विरासत के साथ वो एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी कर लेंगे। इतनी बड़ी पार्टी बनाई लालू प्रसाद यादव ने, इतने लाखों में कार्यकर्ता हैं, करोड़ों में कार्यकर्ता हैं उसके, पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। परिवार में कॉन्फ्लिक्ट है, परिवार के कॉन्फ्लिक्ट या तो कोर्ट या तो परिवारों के बीच बैठकर सुलझाया जा सकता है। तेज प्रताप यादव चूंकि परिवार के बड़े बेटे, और अगर उनमें समझदारी होगी तो शायद वो इस चीज को सुलझा लेंगे परिवार के लेवल पर। हालांकि अब जैसे देखिए, पहले वो जो ब्लॉग बनाते थे उसका नाम था LR ब्लॉग, मतलब LR का मतलब होता था लालू राबड़ी। इस नाम से वो अपना YouTube चैनल चलाते थे। आजकल उन्होंने TY ब्लॉग कर लिया, इसका मतलब तेज प्रताप यादव। तो इसका सीधा सीधा यही संकेत बन रहा है कि वो अपनी फैमिली, अपने पिता, अपनी माता की परछाई से बहुत दूर जा चुके हैं, जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी परछाई इनके ऊपर पड़े या इनकी परछाई उनके ऊपर पड़े। मतलब वो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार उन्होंने इस संकेत दे दिया, जैसे हारने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने ब्लॉग का नाम, अपने चैनल का नाम बदला, तभी से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। खैर, एनडीए के दलों को क्या तेज प्रताप यादव को अपने पाले में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? क्या ये फेवर में होगा या बैकफायर कर जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या तेज प्रताप यादव एक अच्छे लीडर बन सकते हैं? जो भी आपका मानना हो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ये भी बताइएगा। एक बार फिर आपको बता देते हैं, कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है किसी भी पार्टी की तरफ से कि तेज प्रताप यादव को उन्होंने कोई ऑफर किया है। लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा चल रही है कि हारने के बाद भी तेज प्रताप मंत्री बनेंगे। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा।